ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामबुद्धर कृपामये ब्रह्मवेष्ट शिवाराध्ये जगदम्बिका नमोस्तुते। ब्रह्मवेष्ट शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी परम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ती मयम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशाच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय सुखदेव मुनि सबर यदुपतिदासनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। प्रो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल आप लोगों ने हयग्रीव अवतार की कथा सुनी। हयग्रीव अवतार से हयग्रीव नामक राक्षस कैसे मारा गया ये भी आपको। आज सौनकादि ऋषियों का दूसरा नया प्रश्न आ रहा है। यह प्रश्न उन्हीं में से है जो उन्होंने शुरू में बताया था। सुखदेव जी ने जो ग्रंथ परिचय में बताया था उन्हीं में से एक प्रश्न और भी आ रहा है। ऋषयऊचुः सौम्यच्चा त्वया प्रोक्तं सौरैः युद्धं महार्णवे मधुकैटभयोः सार्धं पंचवर्षसहस्त्रकम्। कहते सौम्य ए सौम्य सूत जी, सुंदर सूत जी यत च त्वया प्रोक्तं, यह जो आपने ही कहा है सौरैः मधुकैटभयोः सार्धम्। भगवान विष्णु का मधुकैटभ इन दोनों राक्षसों के साथ महार्णवे इस प्रलयकालीन समुद्र में पंचवर्षसहस्त्रकं युद्धम। 5000 वर्षों तक मधुकैटभ से भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। तो कस्मात्तौ दानवो जातौ तस्मिन् एकार्णवे जले। इस प्रलयकालीन समुद्र में प्रलय जल में ये दोनों राक्षस कहाँ से उत्पन्न हुए। कस्मात्तौ दानवो, ये दानव कैसे हैं? कहे महावीर जो बड़े पराक्रमी हैं। दुराधर्षौ, किसी से न जीतने जानने वाले हैं, इतने दुराधर्ष हैं। कहे किसी से नहीं। देवैः सुदुर्जयो, देवताओं के लिए भी इनको परास्त करना कठिन था। देवैः सुदुर्जयो तस्मिन् एकार्णवे जले कस्मात् जातो। ये दोनों उस
जल में, प्रलय जल में कहां से उत्पन्न हो गए। कथम तो असुरो जातो कथम चा हरिणा हतो, कैसे ये दोनों उत्पन्न हुए और इन दोनों की भगवान के द्वारा मृत्यु कैसे हुई, मारे कैसे गए। कथम तो असुरो जातो कथम चा हरिणा हतो, तत् परमाद्भुतं चरितं महाप्राज्ञ आचक्ष। हे परम बुद्धिमान सूत जी, इस परम अद्भुत चरित्र को आप हमें सुनाइए। तद आचक्ष महाप्राज्ञ चरितम परमाद्भुतम, क्यों सुनाइए? कहेंगे पहले तो कहते हैं श्रोतु कामा वयम सर्वे, हम सारे ऋषिगण इसको सुनने की बड़ी इच्छा रखते हैं। दूसरी बात, तुम वक्ता च बहुश्रुतः, और आप ऐसे वक्ता हैं जिसको संसार में सभी जानते हैं, आप बहुत प्रसिद्ध वक्ता हैं आप। तो कहें दैवात चैव अत्र संजातः संयोगः तथा आवयोग, आवयोग यानी हम दोनों का, आपका और हम ऋषियों का संयोग तो यहाँ दैव से ही, विधाता ने ही कराया है। दैवात च अत्र एव संजातः संयोगः च तथा आवयोग, संयोग मिलना बड़ा कठिन है, संयोग तो मिलेगा, सत्संग मिलना बड़ा कठिन। तो मूर्खेण सह संयोगो विषातयपि सुदुर्जरः, मूर्खों के साथ अगर सत्संगति मिलती, संगति मिलती है, मूर्खों का साथ अगर सहयोग होता है तो मूर्खेण सह संयोगो, वो तो विषात अपि सुदुर्जरः, विष से भी ज्यादा भयानक है, विष से भी ज्यादा अनिष्टकारी है। वहीं पर अगर विज्ञेन सह संयोगः, अगर विद्वानों का संयोग प्राप्त हो जाए, विद्वानों के साथ अगर बैठक हो जाए, कि सुधा रस समः स्मृता, यह तो अमृत तुल्य है, ये तो अमृत रस ही है, समझिए। जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवाय सुखम अद्भुतम। पशवः सर्वे, यूं तो जितने पशु हैं ये भी खाना जानते हैं। पशवः सर्वे खादन्ते मेहयन्ते, मलमूत्र का त्याग वो भी करते हैं, पशु भी करते हैं। विषयाकारम जानन्ते, पशु भी जानते हैं क्या मुझको अच्छा है, क्या मेरे लिए खराब है। विषयों में कौन सा भोजन अच्छा है, कौन सा भोजन खराब, सानी दे दीजिए, देखिए बढ़िया कौर के खाते हैं। तो कहें जानन्ति विषयाकारम और व्यवाय सुखम अद्भुतम, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी जानते हैं। पशवः जीवन्ते, इस प्रकार पशु भी अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? न तेषां सत असत ज्ञानम, उनको सत और असत का, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। विषयों का में अच्छे बुरे का ज्ञान अलग है, लेकिन सात्विकी बुद्धि में, राजसी बुद्धि में सत असत का ज्ञान होना यह पशु में नहीं है। न तेषां सत असत ज्ञानम और विवेको न मोक्षदः, मोक्ष प्राप्त करने का उनमें विवेक भी नहीं है। न तेषां सत असत ज्ञानम विवेको न मोक्षदः येषां न श्रवण आदरः। कहने का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो कथा के श्रवण को आदर पूर्वक नहीं सुनता, कथा में आदर बुद्धि से श्रवण नहीं करता, येषां न श्रवण आदरः
ते पशु भी समागेया। उनको तो पशु के समान ही जानना चाहिए। ते पशु भी समागेया, कहें पशु भी सारे पशु ऐसे नहीं है। मृगाद्या पशवः केचित् जानन्ति श्रावणं सुखम। मृग आदि ऐसे जीव हैं जहां बांसुरी बजती है वो कान उडेर के खड़े हो जाते हैं। अच्छे संगीत को सुनने के लिए मृग आदि भी जहां तहां खड़े हो जाते हैं। तो अच्छे संगीत के लोलुप तो पक्षी भी हैं, पशु भी हैं। मृगाद्याः पशवः केचित् जानन्ति श्रावणं सुखम। कहीं इनके तो कान हैं। एक ऐसा भी पशु, ऐसा भी जीव जिसके कान ही नहीं है। अश्रोत्रः फणिनः च एव, बिना कान वाला वो सर्प ही मुमुहु नादपानतः, मधुर संगीत का पान करके मोहित हो जाता है। मुमुहु नादपानतः, तुमरी बजती है ना, तुमरी बजा के तुम नाचने लगते हैं। कहे मधुर संगीत का पान करने से तो वो भी मोहित हो जाता है जिसके कान ही नहीं। पंचानाम इंद्रियानाम वै शुभे श्रवण दर्शने, कहे 5 ज्ञानेंद्रियों में दो इंद्रियां बड़ी मंगलकारिणी है। कौन है? कहे शुभे, मंगलकारिणी है कौन? श्रवण दर्शने, जिससे सुना जाए और देखा जाए। ये मंगलकारिणी क्यों है? श्रवणात् वस्तु विज्ञानम, कथा वस्तु का जिससे ज्ञान हो जाता है, श्रवण से कथा वस्तु का, विषय वस्तु का ज्ञान हो जाता है। और दर्शनात् चित्तरंजनम, और दर्शन से चित्त को आनंद प्रदान होता है, आनंदित हो जाता है। ऋषि लोग कहते हैं श्रवण भी कई तरीके का। श्रवणम त्रिविधम प्रोक्तम, किसने कहा है? सुज्ञ उत्तम निश्चयान्वितम। सुज्ञ अच्छे ज्ञान वाले, है ना, अच्छे सुंदर ज्ञान वाले जो हैं उन्होंने निश्चय किया हुआ है। अच्छे सुंदर ज्ञान वालों का ज्ञानी बुद्धिमानों के द्वारा निश्चित किया गया है। क्या? श्रवणम त्रिविधम। श्रवण भी 3 प्रकार का है। कौन सा है? सात्विकम राजसम तथा तामसम च। सात्विक श्रवण है, राजस श्रवण है और तामस श्रवण है। तो सात्विक श्रवण कौन है? सात्विकम वेद शास्त्रादि, वेद और पुराण आदि शास्त्रों का श्रवण करना ये सात्विक श्रवण है। साहित्यं च एव राजसम, विभिन्न प्रकार के साहित्यों का श्रवण करना ये राजस श्रवण है। तामसम युद्ध वार्ता, जहां युद्ध की वार्ता हो वो तामस है। केवल युद्ध की वार्ता नहीं, पर दोष प्रकाशनम, जिसमें जिस साहित्य में दूसरों की निंदा की गई हो वो तामस श्रवण है। उसका श्रवण करना वो तामस श्रवण में आता है। तामसम युद्ध वार्ता च परदोष प्रकाशनम, दूसरों की निंदा का प्रकाशन जिस शास्त्र में हो उसका श्रवण करना वो तामस श्रवण में आएगा। कहीं सात्विक श्रवण तो बता दिया, वेद पुराणों का श्रवण सात्विक है ये भी बता दिया। कहीं ये सात्विक श्रवण भी 3 प्रकार का। सात्विकम त्रिविधम प्रोक्तम प्रज्ञावद भी पंडितैः, बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने यह बताया है कि सात्विक श्रवण भी 3 प्रकार का है। कैसे कहा गया? कहे उत्तमम मध्यमम चैव तथैव अधमम इति उत। उत्तम श्रवण है, मध्यम श्रवण है और अधम श्रवण है।
उत्तम क्या है? उत्तमम मोक्ष फलदम, जिस श्रवण से मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो, मोक्ष रूपी फल को देने वाला जो श्रवण है वो उत्तम श्रवण है। स्वर्गदम मध्यमम तथा, यज्ञ क्या है? स्वर्ग का फल प्रदान करने वाले। तो कहे स्वर्गदम मध्यमम तथा, स्वर्ग प्रदान वाले जो श्रवण है वो मध्यम श्रवण है। सात्विक के 3 है ये, सात्विक में उत्तम, उत्तम में 3 है ये, है ना? कौन कौन है? कहें उत्तमम मोक्ष फलदम स्वर्गदम मध्यमम तथा अधमम, जो अधम श्रवण है कहें भोगदम प्रोक्तम, जो भोग समृद्धि को प्रदान करने वाला श्रवण है। निर्णय विदितम बुद्धि, अच्छे अच्छे जानकार विद्वानों द्वारा, बुद्धिमानों द्वारा ये निर्णय किया गया है कि उत्तम, मध्यम और अधम कौन सा श्रवण होगा। राजसम बताया क्या? कि साहित्यम चैव राजसम, ये बताया ना। राजस श्रवण ही साहित्य का श्रवण राजस श्रवण है। कहते हैं ये राजस श्रवण भी 3 प्रकार का है ना। राजस श्रवण भी 3 प्रकार का है, अर्थात साहित्य भी 3 प्रकार की। साहित्यम चैव त्रिविधम स्वीयाया च उत्तमम स्मृतम, जहां स्वकीय नायिका का वर्णन हो, जिस चरित्र में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम साहित्य है। मध्यमम च वारयोसायाम, वरांगनाएं वेश्याओं का जहां वर्णन हो वो मध्यम शास्त्र है, मध्यम साहित्य है। और अब समझ ही गए अधम क्या है? परोढ़ायाम तथा अधमम, जहां परकीय स्त्री, दूसरी स्त्रियों का वर्णन हो वह साहित्य अधम साहित्य है। तामसम में क्या बताया था? कि युद्धम युद्धवार्ताम अपर दोषानुवर्णनम, है ना। तो कहें ये तामस साहित्य, तामस श्रवण भी 3 प्रकार का है। तामस श्रवण भी 3 प्रकार का है। ताप तामसम त्रिविधम गेयम, इसको किसने बताया? कहे विद्वद भी शास्त्रदर्शी भी, शास्त्रदर्शी विद्वानों के द्वारा ये तामस श्रवण 3 प्रकार का बताया गया। आततायिनी युद्धम यत तद उत्तमम उदाहृतम, बड़े आतताइयों का जो वध हो, जिस शास्त्र में, इस शास्त्र में बड़े आतताइयों का युद्ध हो। युद्ध तो यहाँ भी होगा, लेकिन आतताइयों को मारने का जहाँ युद्ध का वर्णन हो वो हो तामसी वर्णन में, श्रवण में भी उत्तम श्रवण है। तामसी तो है क्योंकि युद्ध का वर्णन है, लेकिन तामसी में भी उत्तम श्रवण है। आततायिनी युद्धम यत तत उत्तमम उदाहृतम मध्यमम चा अपि विद्वेषात्, जहाँ विद्वेष के कारण युद्ध उत्पन्न हो रहा हो वो मध्यम है। इसका उदाहरण दिया है पांडवानाम तथा अरिभिः, पांडवों का उनके शत्रुओं के साथ जो युद्ध हुआ वो तामसी होने के साथ साथ मध्यम वर्ण का है, मध्यम कोटि का है ना। मध्यमं चापि विद्वेषात् पांडवानां तथा हरिभिः अधमं निर्निमित्तम, जो बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण का जो युद्ध का वर्णन है वो अधम है। और विवादे कलहे तथा, छोटी छोटी बातों का विवाद, आपसी कलह से जहाँ युद्ध का वर्णन हो वो तामसी तो है ही, तामसी में भी अधम है, निकृष्ट कोटि का है। तो इसमें उत्तम क्या हुआ? उत्तम सात्विकी हुआ, और सात्विकी में भी उत्तम क्या हुआ? मोक्ष फलदम, यानी वेद पुराण श्रवणम, यही हुआ ना।
सबसे उत्तम हुआ यही कि एक तो सात्विकी श्रवण है और दूसरा उत्तम है इसलिए कि वेद पुराण का श्रवण है। तो इसलिए अब सौनक ऋषि लोग कहते हैं तद अत्र श्रवणम मुख्यम पुराणस्य महामते। इसलिए हे महान बुद्धिमान सूत जी, पुराणों का श्रवण ही सबसे उत्तम माना गया है। महामते पुराणस्य श्रवणम अत्र महामुख्यम। इसके लाभ क्या है? बुद्धि प्रवर्धनम, इससे बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि प्रवर्धनम से बढ़ती नहीं है, प्रकृष्ट वृद्धि होती है। ऐसी बढ़ती है बुद्धि कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कितना परिवर्तन हो गया। बुद्धि प्रवर्धनम पुण्यम, पुण्य प्राप्त होता है इस श्रवण से। और पाप प्रणाशनम, पाप का क्षय हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए महाबुद्धे, हे महान बुद्धिमान सूत जी, तद आख्याहि कथाम पौराणिकीम शुभाम। आप हम लोगों से मंगलमय श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण की कथा ही कहिए। पौराणिकीम शुभाम तदा आख्याहि। कौन सी कथा? श्रुताम द्वैपायनाथ पूर्वम, जिसको आपने श्री द्वैपायन व्यास जी से पहले सुना है। और कैसी है? सर्व अर्थस्य प्रसादिनी। अर्थ में वस्तु भी है, धन भी है, कामनाएं भी है। कामनाएं भी अर्थ ही है। अर्थ का मतलब है प्रसाद से। सभी प्रकार की कामनाएं, सभी प्रकार की वस्तुएं प्रदान करने वाली एक पौराणिक कथाएं ही हैं। इसलिए आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुनाइए। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं यूयं धन्या महाभागा। हे महान भाग्यशाली ऋषियों, आप लोग धन्य हो। आप ही धन्य नहीं है। धन्यो अहम पृथ्वी तले, इस पृथ्वी पर मैं भी धन्य हो गया। आप लोग तो धन्य हैं, मैं भी धन्य हो गया। आप लोग क्यों धन्य हैं? ऐसाम श्रवण बुद्धि चा, क्योंकि आप लोगों के श्रवण करने के प्रति आपकी बुद्धि जागृत है, लगी हुई है। पुराणों की कथा श्रवण में आपकी बुद्धि लगी है, इसलिए आप धन्य हैं। मैं क्यों धन्य हूँ? मम अपिच कथने किल, मुझे कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए मैं भी धन्य। बड़ा सुंदर इसको। यूयं धन्या महाभागा धन्यो अहम पृथ्वी तले। तेषां श्रवण बुद्धि च मम अपि कथने किल। कहते ठीक है, आगे जो आपने पूछा है वो सुनिए। पुराच एकार्णवे जाते विलीने भुवनत्रये। प्राचीन काल में जब प्रलय काल आया, एकार्णवे जाते, प्रलय समुद्र का निर्माण हुआ, सारे समुद्र एक दूसरे में मिल गए। तो प्रलय समुद्र नहीं कहा, कभी कभी तो प्रलय जल ही कहा है, समुद्र का नाम ही हटा दिया। तो कहें एक कारण है, लेकिन यहाँ लिखा है एक समुद्र, एक ही समुद्र बचा। और उसी समुद्र में भुवनत्रये विलीने, उसी समुद्र में तीनों लोग विलीन हो गया। बचा क्या? शेष पर्यंक सुप्ते च देव देव जनार्दने। शेष सैया पर जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी ही विराजमान थे, भगवान विष्णु ही विराजमान थे। और उसी समय विष्णु कर्ण मलोद भूतो, भगवान के कर्ण से, भगवान के कानों से मल निकला और उस मल से उत्पन्न हो गए
दानवो, दो दानव उत्पन्न हुए। ये कैसे थे? कहे महाबलो, महान बलशाली। तो दैत्यो, ये दोनों दैत्य, इनका नाम कहे मधु कैटभो, इनका नाम है मधु और कैटभ। विवृद्धो सागरे जले, उसी एकार्णव जल के जल में, एकार्णव जल में ये दोनों वृद्धि को प्राप्त हुए, उसी में बढ़े। जब बढ़े तो क्रीडमानो स्थितौ तत्र, वहीं रहते हुए दोनों आपस में खेलते थे। क्रीडमानो स्थितौ तत्र और विचरन्तौ इतस्ततः, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उसी में विचरण किया करते थे। तो एकदा महाकायो क्रीडासक्तौ महार्णवे, कहीं एक बार की बात है कि इन दोनों का शरीर बहुत बड़ा हो गया। महाकायो महार्णवे क्रीडासक्तौ, उस प्रलय जल में ये दोनों क्रीड़ा में लगे हुए थे कि चिंताम अभावतुः चित्ते भ्रातरो, इन दोनों भाइयों के मन में एक बड़ी भारी चिंता आ गई। कहते हैं संस्थितौ न अकारणं भवेत कार्यं सर्वत्र ऐसा परंपरा, कहते हैं बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हम लोग भी यहाँ बिना कारण के तो नहीं हैं, कोई न कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि एक परंपरा है। सर्वत्र ऐसा परंपरा, ये परंपरा है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हम लोग तो आ गए काल रूप में, हमारा कारण क्या है? हमारे आने का, हमारे जन्म होने का कारण क्या है? इसको और समझाया है। आधेयम तु बिना आधारम न तिष्ठति कथंचन, बिना आधार का आधेय कभी टिक नहीं सकता। आधार नहीं होगा, हवा में कोई वस्तु लटक सकती है क्या? आधेय यानी जो वस्तु रखी जाए, तो बिना आधार का आधेय नहीं हो सकता। यह सात्विक परंपरा है। आधार आधेय भाव तो भातु नो चित्त गोचरः, हम लोगों के चित्त में आज आधार और आधेय का भाव ही आ गया है। ये हम अगर आधेय हैं तो मेरा आधार क्या है? वातिष्ठति जलम चैदम, हम लोग इस जल में कैसे रुके हुए हैं? कौन से? कहें इदम जलम, इस जल में। ये जल कैसा है? कहें सुख रूपम, यही जल हम लोगों को आनंद प्रदान कर रहा है, इसी में खेल खा रहे हैं। सुख रूपम, और कहीं इसका कहीं अंत नहीं है। सुविस्तरम, ऐसे महान विस्तृत जल जो सुख प्रदान करने वाला है, इसमें हम लोग कहां से आ गए? केन सृष्टम कथम जातम, कैसे हम लोग उत्पन्न हुए, कैसे हमारी सृष्टि हुई? मगनो आवाम जले स्थितो, इस जल में स्थित होकर के हम लोग डूब रहे हैं या खेल रहे हैं, मग्न हो रहे हैं इस जल में। तो हम लोगों का जन्म कहाँ से हुआ, किससे हुआ? आवाम चा कथम उत्पन्नो केन वा उत्पादितो उभौ, हम लोग कैसे उत्पन्न हुए और कौन है जिसने हम लोगों को बनाया? केन वा उत्पादितो उभौ पितरौ क्वाइति, हमारे माता पिता कहाँ गए? पितरौ क्वाइति विज्ञानम नास्ति कामम तथा आवयो, हम दोनों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि हम लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे माता कौन, हमारे पिता कौन, इस जल में कैसे स्थित रहे, इसका आधार क्या है ना, इत्यादि इत्यादि भाव इन दोनों मधुकैटभ के मन में आ रहा है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं एवं कामय मानव तो जगमतु न विश्चयम विनिश्चयम,
इस प्रकार ये दोनों आपस में प्रश्न करते रहे, लेकिन किसी निश्चय को नहीं पहुंच सके। एवं कामयमानौ तौ तौ यानी मधुकैटभौ जगमतु न विनिश्चयम्। उवाच कैटभः तत्र मधुं पार्श्वे स्थितं जले। तब कैटभ ने, जो जल में उनके पास ही बैठा हुआ था, उस मधु से कैटभ ने कहा, है ना, दो है ना मधु कैटभ, तो कैटभ ने मधु से कहा, वाच कैटभः तत्र मधुम, मधु कहाँ है, पार्श्वे स्थिते जले, उसी जल में पास में ही स्थित है। कैटभ उवाच मधो वाम अत्र सलिले अस्थातुम्। कहते हैं मधु, हम लोग तो इस जल में स्थित हैं। भ्रातः अचला महाबला शक्ति वर्तते। हे भाई, निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई अचल महाबली शक्ति अवश्य है। अचला महाबला शक्ति वर्तते साहि में मता कारणम। वही शक्ति ही हम लोगों का कारण है, ऐसा मेरा विचार है। कारणम साहि में मता, कैटभ कहता है ऐसा मेरा विचार है। तया ततम इदम तोयम तदाधारम तिष्ठति। वही शक्ति ही इस जल का आधार है, जहां जिस जल में हम लोग रह रहे हैं। तया तदम इदम तोयम तदा आधारम च तिष्ठति सा एव परमा देवी कारणम तथा आवयोः। उसी प्रकार से वो परात्परा देवी अम्बा, परात्परा अम्बा ही हम लोगों का कारण है। कारणम च तथा आवयोः। एवं विबुध्यमानौ तौ चिंताविष्टौ यदासुरौ। जिस समय ये दोनों असुर मधुकैटभ इस प्रकार की चिंता में मग्न थे, एवं विबुध्यमानौ तौ चिंताविष्टौ यदासुरौ। उसी समय तदा आकाशे श्रुतमताभ्याम वाक बीजम सुमनोहरम। बड़ी मनोहर वाणी में वाक बीज का उच्चारण हुआ आकाश से। कल माया बीज बताया था। माया बीज क्या था? रींग। वाक बीज क्या है जानते हैं? ऐंग। ऐंग, ऐंग जो है वाक बीज, वाक बीज मंत्र जो है ऐंग। तदाकाशे श्रुतमताभ्याम वाक बीजम सुमनोहरम गृहीतम च ततः ताभ्याम। इन दोनों ने उस मंत्र बीज को, उस वाक बीज को पकड़ लिया। गृहीतम च ततः ताभ्याम, और ये दोनों भी उसी का अभ्यास करने लगे, ऐंग 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 करने लगे। तस्य अभ्यासो दृढ़ कृतः। उसी ऐंग मंत्र का इन लोगों ने बड़ा अभ्यास किया। जब ज्यादा अभ्यास किया तो असुर योनि में है, ये निराकार ध्यान कब कर सकते हैं? तो इनके ध्यान में कोई त्रुटि आ रही थी, तो इसको पराम्बा ने शक्तिपूर्ण बनाया, सगुण बनाया। सगुण कैसे बनाया देखिए। तदा सौदामिनी दृष्टा ताभ्याम खेच उत्थिता शुभा। इन लोगों ने आकाश में एक बिजली कौंधी, उस बिजली का इन लोगों ने दर्शन किया। ताभ्याम विचारितम तत्र मंत्रो अयम न अत्र संशयः। इन दोनों मधुकैटभ ने कहा, जो बिजली कौंधी वही बिजली हमारा वाग मंत्र है, वही ऐंग है। उसी को इन लोगों ने, उस बिजली को ही मान लिया कि ये हमारा वाग बीज मंत्र है। ताभ्याम विचारितम तत्र मंत्रो अयम। उन्होंने कहा कोई संदेह नहीं, पता लग गया यही वाग मंत्र है, वाग बीज मंत्र है। तथा ध्यानमेदं दृष्टं गगने सगुणं किल। सगुण रूप से उस बिजली को उन लोगों ने
ऐंग मंत्र मान लिया, उसका आकार पा गए, और उसका आकार पा गए तो कहें अब तो आधार मिल गया। निराहारो, आहार का इन्होंने परित्याग कर दिया। जितात्मानो, अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर लिया। तत् मनस्को, उसी ऐंग रूप बिजली में, बिजली को उन्होंने मन में धारण कर लिया, वही मेरी शक्ति है। तत् मनस्को समाहितो, एकाग्रचित होकर के बभूवतु विचिन्तयेनं जप ध्यान परायणो, उसी में अपना मन लगा करके उसी का जप करते, उसी का ध्यान करते, उन्हीं के परायण हो गए। वाग बीज मंत्र के एवं वर्ष सहस्त्रम तो ताभ्याम तप्तम महत्तपः, 1000 वर्ष तक इन लोगों ने महान तपस्या की, बड़ी तपस्या की। एवं वर्ष सहस्त्रम तो ताभ्याम, 2 वचन में इन दोनों मधुकैटभ के द्वारा महान उग्र तप किया गया। प्रसन्ना परमा शक्ति जाता सा परमातयो, इन दोनों की परम तपस्या को देख करके, उग्र तपस्या को देख करके पराशक्ति पराम्बा देवी प्रसन्न हो गई। प्रसन्ना परमा शक्ति जाता, और पास में आई, क्या देखा? तप से कृत निश्चयो दृष्ट्वा तौ दानवो खिन्नो, तपस्या का निश्चय करके ये दोनों दानव बड़े दुर्बल हो गए हैं, इनका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया है। तो खिन्नो तयोः अनुग्रहार्थाय, इन दोनों पर अनुग्रह करने के लिए, चतुर्थी है, तयोः अनुग्रहार्थाय, इन दोनों पर कृपा करने के लिए देवी वाक उवाच अशरीरिणी, देवी ने एक आकाशवाणी की, देवी ने एक आकाशवाणी वहां पर सुनाई इन दोनों राक्षसों को। क्या सुनाई? कहीं यो यो तपसा किल परितुष्टास्मि, तुम दोनों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। दानवो उचतु तदा ताम वाणी इत श्रुत्वा, नहीं, यो यो तपसा किल परितुष्टास्मि, इसलिए परम वाम वांछितम दैत्यो भूतम परम सम्मतम ददामि, हे दैत्यों, तुम्हें जो इष्ट वर हो, वरदान हो, मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगी, इसलिए कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। सूत उवाच इत श्रुत्वा तु ताम वाणीम दानवो उचतुः तदा, उस आकाशवाणी को सुनकर के दोनों दानव बोल उठे। स्वेच्छया मरणम देवी वरम नौ देहि सुब्रते, 9 आया है, 9 माने हम दोनों को, न आता है ना हम लोगों के लिए, बहुवचन है, 9 2 वचन में। तो स्वेच्छया मरणम देवी वरम नौ देहि सुब्रते, ये सुंदर व्रत धारण करने वाली देवी हम लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दीजिए। स्वेच्छया मरणम देवी वरम नौ देहि सुब्रते। वाक उवाच, वाणी ने, वही आकाशवाणी ने बोला, वांछितम मरणम दैत्यो भवेत वाम मत प्रसादतः, मेरी कृपा से तुम लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया। इच्छा मृत्यु का वरदान देवी ने दे दिया। वांछितम मरणम दैत्यो भवेत वाम मत प्रसादतः, इसके अलावा तुमने कम मांगा है, हम और तुम्हें वरदान देते हैं। अजेवो देव दैत्यैश्च भ्रातरो ना अत्र संशयः, देवताओं से और दैत्यों से, दोनों से तुम लोग अपराजेय रहोगे दोनों भाई, इसमें कोई संदेह नहीं। अजेयो देव दैत्यैश्च भ्रातरो
न अत्र संशयः। सूतुवाच इति दत्तवरौ देव्या। देवी के द्वारा जब इस प्रकार का वरदान प्राप्त हो गया, दानवो मददर्पितौ, ये दोनों दानव मद से फूले न समाये, बड़ा घमंड हो गया। चक्रतु सागरे क्रीणाम यादो गण समन्वितो। यादव गण कौन है? जलीय जंतु, जलीय जंतु। जलीय जंतुओं के साथ सागर में ही एक क्रीड़ा करने लगे, बड़े घमंड में थे। कालेन कियता विप्रा दानवाभ्याम यदृच्छया, दृष्टः प्रजापतिः ब्रह्मा। कहाँ देखा? कह पद्मासन गतः प्रभु। कह विप्राः, सूर्य कहते हैं ऋषियों, कालेन कियता, कुछ समय और बीता, दानवाभ्याम यदृच्छया, यानी अनायासेन घूमते टहलते ऐसे ही विचरण करते उस जल में ये दोनों दानव। दृष्टः प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा इनको दिखाई पड़ गए। ब्रह्मा जी कहाँ थे? कह पद्मासन गतः प्रभु, पद्मासन पर बैठे हुए प्रभु भगवान ब्रह्मा जी दिखाई पड़ गए। दृष्ट्वा तु मुदिता मुदितौ आस्ताम, उनको देखते ही ये दोनों बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? महाबलो युद्ध कामो, ये दोनों महाबली हैं, कहे चलो युद्ध करने के लिए कोई तो मिला, अब इनसे युद्ध करता हूँ। दृष्ट्वा तु मुदितौ आसताम बुद्धि कामो महाबलो, तम ऊचतु तदा तत्र युद्धम नो देहि सुव्रत। कहे पद्मासन पर बैठने वाले, सुंदर व्रत का पालन करने वाले जो भी हो, मुझसे लड़ाई का वरदान दे दो, मुझसे लड़ो, यही मेरा वरदान है। तम ऊचतु तदा तत्र युद्धम नो देहि, मुझसे युद्ध करो, यही मुझे दे दो। नो चेत, अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना है, नो चेत, अगर युद्ध नहीं करना है तो पद्मं परित्यज्य, इस कमलासन को त्याग करके यथा स्थम गच्छमाचिरम, शीघ्र ही इस पद्मासन को त्याग करके तुम कहीं और चले जाओ। युद्ध नहीं करना है अगर, तो पद्मासन को त्याग दो और कहीं और चले जाओ। नो चेत पद्मं परित्यज्य यथा स्थम गच्छमाचिरम, यदि तुम निर्बलश्चास्मि, अगर तुम निर्बल हो तो क्वा योग्यम शुभम आसनम, तो तुम्हारे लिए ऐसा मंगलमय पद्मासन उचित नहीं है, इसलिए भी तुम अब पद्मासन को त्याग दो। कहे पद्मासन जानते हो किसका है? मधुकैटभ बताते हैं ब्रह्मा जी, कहते वीर भोग्यम इदम अस्थानम का करो अस्त्यजा सुवई। कहे वीरों के लिए भोगने वाला यह स्थान है, ये आसन है, तुम तो कायर हो, डरपोक हो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग दो। वीर भोग्यम इदम स्थानम कातरो अस्त्यज आसुवै, तयोः इति वचः श्रुत्वा चिंताम आपः प्रजापति। इन दोनों की बात को सुनकर के प्रजापति ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। क्या करते हैं? कह दृष्ट्वा च बलिनो वीरौ, इन दोनों बलवान वीरों को जब देखा तो देख करके चिंतयत मनसा तदा, मन में चिंता करने लगे। चिंता विष्टः तदा तस्थो, चिंता युक्त होकर के वहीं बैठे रहे, सोच रहे हैं इति करोमि इति तापसा, कहते मैं तो तपस्वी हूँ,
मैं इन दोनों महावीरों बलवानों का क्या कर सकता हूँ? ऐसी चिंता कर रहे हैं। चिंता करते करते कहाँ जाएंगे? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सूत उवाच तो वीक्ष बलिनो ब्रह्मा तदुपायान चिंतयत। इन दोनों बलशालियों को देख करके ब्रह्मा जी इसका उपाय के बारे में चिंता करने लगे। तो वीक्ष बलिनो ब्रह्मा तदुपायान चिंतयत। उपाय क्या है? पहले का कहा हुआ उपाय वही साम दान भेद दंड। यही तो कहते हैं दंड तो हम दे नहीं सकते, बड़े बली हैं। तो साम दान भिदा भिदादींचा युद्धांत सर्वतंत्र वेद। साम दान और भेद, इन तीनों यंत्रों पर, तीनों तंत्रों पर उन्होंने ब्रह्मा जी ने विचार किया कि साम दान भेद से अगर बात बन जाए तो अच्छा है, युद्ध तो हम कर नहीं सकते। न जाने अहम बाल बलम नूनम तयो हुआ यथा तथम। कहते हैं हम तो इन दोनों का बल भी नहीं जानते कि इनका बल कितना है। अज्ञाते तु बले कामम न एव युद्धम प्रशस्यते। कहे बिना शत्रु का बल जाने शत्रु से लड़ना, ये तो शास्त्र भी निंदा करता है, शास्त्र की प्रशंसा नहीं करता, शास्त्र की आज्ञा नहीं देता। कहता है शत्रु के बल को जान करके ही शत्रु से भिड़ो। शत्रु का बल नहीं पता अगर गए तो फिर काल के गाल में जाने से क्यों डरते हो? वही ब्रह्मा जी कहते हैं अज्ञाते तु बले कामम न एव युद्धम प्रशस्यते अस्तुतिम करोमि चेत अद्य। साम बुद्धि लगाई कि अगर मैं इसकी स्तुति करता हूँ, अस्तुतिम करोमि चेत अद्य, अगर मैं इनकी स्तुति करता हूँ, इन दोनों की, दुष्टयोः मदमत्तयोः, ये तो दुष्ट हैं, ये तो घमंड में फूल रहे हैं। दुष्टयोः मदमत्तयोः प्रकाशितम भवेत नूनम निर्बलत्वम। अगर मैं इनकी स्तुति करता हूं तो मेरी निर्बलता अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। प्रकाशितम भवेत नूनम निर्बलत्वम मया स्वयं, और इसका प्रकाशक कोई दूसरा नहीं होगा, मैं स्वयं होऊंगा। अगर मैं इनकी स्तुति करने लगता हूं तो ये कोई सात्विक तो है नहीं, ये तो राक्षस हैं, दुष्ट हैं, मददर्पित हैं। तो इनके सामने मेरी कमजोरी आ जाएगी। प्रकाशितम भवेत नूनम निर्बलत्वम मया स्वयं। और अगर मेरी निर्बलता मालूम पड़ गई, लिखा है निर्बलत्वे प्रकाशिते, निर्बलता अगर प्रकाशित हो गई तो बधिष्यति तद एको अपि। तो इन दोनों की आवश्यकता नहीं, कोई एक ही मुझे मार डालेगा। बधिष्यति तद एको अपि निर्बलत्वे प्रकाशिते दानम। कहे शाम तो हो गया, शाम से काम नहीं बनेगा। कहे दानम न एव अद्य योग्यम। दान नीति यहाँ योग्य नहीं, यहाँ काम नहीं करेगी। और वेदा कार्यो मया कथम, भेद किस में डालूं? जब ज्यादा लोग हो तब तो भेद काम करेगा। कहे दान नीति भी काम नहीं करेगी, भेद नीति भी काम नहीं करेगी, साम नीति भी काम नहीं आई। तो विष्णुम प्रबोधयामि अद्य शेषे सुप्तम जनार्दनम। शेषे सुप्तम जनार्दनम विष्णुम प्रबोधयामि अद्य। शेष सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को ही जगाना एकमात्र मेरे पास उपाय है। कहे विष्णुम प्रबोधयामि अद्य शेषे सुप्तम जनार्दनम। कैसे हैं भगवान? कहे चतुर्भुजम महावीरम दुःखहा च भविष्यति। वो चार भुजाओं वाले महान पराक्रमी भगवान विष्णु दुःखहा भविष्यति, मेरे दुख का नष्ट करने वाले बनेंगे। दुष्टहा च दुःखहा च भविष्यति।
इत संचिन्त्य मनसा, इस प्रकार मन से विचार करके पद्मनाल गतो अब्जजः, अब्जजः कमल योनि ब्रह्मा पद्मनाल गतो, कमल के नाल में चले गए और मनसा दुख नाशकम शरणम जगाम विष्णु, मन से ऐसा विचार करके कि मेरे दुख के नाश करने वाले भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु की शरण में चले गए। तुष्टावबोधनार्थं तम शुभैः संबोधनैः हरिं नारायणं जगन्नाथं निष्पन्दं योग निद्रया, तुष्टावबोधनार्थं, भगवान को जगाने के लिए स्तुति करने लगे। तुष्टावबोधनार्थं, कैसे किया, बड़ा सुंदर लिखा है, कह शुभैः संबोधनैः हरिं, मंगल में संबोधन के द्वारा भगवान का मंगल में संबोधन किया है। क्या कहा, नारायणम जगन्नाथम, दोनों याद बड़ा उपयुक्त है। जल में शयन कर रहे हैं इसलिए नारायण है, जगत में मैं भी हूँ इसलिए जगन्नाथ है। कहे नारायणम जगन्नाथम, कैसे है, योग निद्रया निष्पन्दम, योग निद्रा के द्वारा जिनके शरीर में कोई हलचल नहीं है, योग निद्रा में इतना विलीन है कि शरीर में कोई हलचल नहीं है। योग निद्रया निष्पन्नम नारायणम जगन्नाथम शुभैः संबोधनैः हरिं बोधनार्थम तुष्टाव, ऐसे ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की है। समय क्या है, ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी बोले, स्तुति करने जा रहे हैं। दीननाथ हरे विष्णु वामन उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, भक्तार्थ हृत ऋषिकेश सर्वावास जगत पदे, अंतर्यामिन अंतर्यामिन अमेयात्मनि वासुदेव जगत पदे, दुष्टारिनाशन एकाग्रचित्त चक्र गदाधर, सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्वित, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहि माम्। कहते हे भगवान उठ जाओ, क्यों उठ जाओ, कहे दुःखनाशन, मेरे दुख का नाश करो, क्यों, कहे पाहि माम्, मेरी रक्षा करो। भगवान के उन्होंने कितने नाम दिए हैं वो कहिए बता देते हैं। कहे दीननाथ, हे दीनों के नाथ, हरे दुख का हरण करने वाले, विष्णु सर्वव्यापक, वामन वामन रूप धारण करने वाले, माधव भक्तार्थ हृत, भक्तों के दुख का हरण करने वाले, भक्तार्थ हृत ऋषिकेश, इंद्रियों के नियंता, सर्वावास सर्वव्यापक, जगत पते, है ना, अंतर्यामिन अमेयात्मनि, अंतरात्मा में गुरु रूप से निवास करने वाले, जिनका वाणी और मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा जिनका वर्णन न किया जा सके, ऐसे अमेयात्मनि वासुदेव, सबके हृदय में निवास करने वाले, हे जगतपते, हे जगत स्वामिन, दुष्टारिनाशम, दुष्ट शत्रुओं का नाश करने वाले, एकाग्र चित्त, चित्त को एकाग्र रखने वाले, चक्र गदाधर, सुदर्शन चक्र और कौमुर की गदा को धारण करने वाले, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सर्वलोकेश, सारे लोकों के एकमात्र पालक, एकमात्र मालिक, सर्वशक्ति समन्वित, सारी शक्तियों से युक्त, देवेश उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, हे देवों के नाथ भगवान विष्णु उठ जाओ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, क्यों उठो, कह विश्वंभर विशालाक्षी पुण्य श्रवण कीर्तन
जगत योने निराकार सर्ग स्थिति अंत कारक। विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाला जो है वो है विश्वंभर, है ना। तो कहें विश्व का भरण पोषण करने वाले, विश्व का पालन करने वाले विश्वंभर भगवान। विशालाक्ष, सुंदर बड़ी बड़ी विशाल नेत्र जिनके हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनके चरित्र का कीर्तन करना, श्रवण करना पुण्यदायी है। पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनके चरित्रों का, जिनके नामों का संकीर्तन और चरित्रों का श्रवण करना जो पुण्य प्रदान करने वाला है। जगत योने, इस जगत को उत्पन्न करने वाले, निराकार सर्ग स्थित अंत कारक, इस विश्व के सृष्टि और पालन और प्रहार करने वाले। इमो दैत्यो महाराज, इमो दैत्यो मदोद्धतो महाराज हंतु कामो में। ये जो दोनों दैत्य हैं, ये बड़े गर्वीले हैं, ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इमो दैत्यो महाराज हंतु कामो मदोद्धतो न जानासि अखिलाधार कथम माम संकटे गतम। हे सर्वाधार विष्णु, क्या नहीं जानते हो कि तेरा भक्त आज संकट में है। जगत योने निराकार न जानासि अखिलाधार कथम माम संकटे गतम। या जान करके भी निमजान बन रहे हो। उपेक्ष से अति दुखार्तम यदि माम शरणम गतम। मैं आपकी शरण आया हुआ हूँ, बड़ू दुखी हूँ, फिर भी मेरी आप उपेक्षा कर रहे हो। उपेक्ष से अति दुखार्थम यदि माम शरणम गतम। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको विश्व पालक कौन कहेगा। कहे पालकत्वं महाविष्णु निराधारम भवेत् ततः। विश्व पालक कहे जाने का अधिकार खो दोगे, विश्व पालक शब्द आपके लिए निरर्थक हो जाएगा अगर आज आपकी मेरी रक्षा है। उपेक्ष से अति दुखार्थम यदि माम शरणं गतम पालकत्वं महाविष्णु निराधारं भवेत् ततः। एवं अस्तुतो अपि भगवान नवबोधयदा हरिः। इस प्रकार अस्तुत करने पर भी भगवान विष्णु जागृत नहीं हुए, उनमें कोई स्पंदन नहीं हुआ। योग क्यों नहीं हुआ। कहीं योग निद्रा समाक्रांता तदा ब्रह्मा ही अचिंतयत्। योग निद्रा ने भगवान को अपने बस में कर रखा था, तो ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे। नूनम शक्ति समाक्रांतो विष्णु निद्रा वसंगतः। निश्चित रूप से योग निद्रा ने आज भगवान विष्णु को अपने बस में कर रखा है। जजागार न धर्मात्मा किमि करोमि यद दुःखितः। मैं परम दुखी हूँ। परमात्मा भगवान विष्णु, धर्मात्मा भगवान विष्णु जग नहीं रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। हंतु कामो उभो प्राप्तो दानवो मद गर्वितो। मद में गर्वीले ये दोनों दानव मुझको मारने के लिए मेरे पास ही आ गए हैं। किम करोमि, क्या करूं। क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊं। नास्ति में शरणं क्वचित्, मुझे तो अब कोई शरण दिख नहीं रही है। इत संचित्य मनसा निश्चयं प्रतिपद्य चा। इस प्रकार मन में उन्होंने विचार करके दृढ़ निश्चय किया। क्या। ताम एकाग्र हृदय स्थिता योग निद्राम तुष्टाव। यो ही योग निद्रा जिसने एकाग्र चित्त से भगवान को अपने बस में कर रखा है, उसी योग निद्रा की स्तुति करूंगा। योग निद्राम तुष्टाव विचार्य मनसा अपि एवं शक्ति में रक्षणे क्षमा। ऐसा मन से विचार करके कि अब यही क्षमा देवी, यही योग माया, यही योग निद्रा मेरी रक्षा करेंगी।
या ही अचेतने विष्णु कृतो अस्ति स्पंद वर्जितः, क्योंकि इन्होंने ही भगवान विष्णु को अपने बस में करके इतना बस में कर लिया है कि भगवान में कोई स्पंदन भी नहीं हो रहा है, कोई हिल भी नहीं रहे हैं। कैसे हो गए भगवान? कहे भी असुर था, असु माने प्राण, कहे इस प्रकार हो गए जैसे प्राण ही न हो। भी असु यथा, प्राण नहीं होगा तो क्या नहीं जानेगा वो? न जानात गुणान शब्द का नहीं, शब्द आदि गुणों को ये जान ही नहीं पा रहे। मैं स्तुति कर रहा हूं तो इनके कानों में जा ही नहीं रही है। तथा हरि न जानाति, जैसा निष्प्राण व्यक्ति शब्द आदि को नहीं जानता, उसी प्रकार तथा हरि न जानाति निद्रामीलित लोचनः, निद्रा में इस प्रकार इनकी आंखें बंद हैं। आंखों से उन्होंने सारे इंद्रियों का संबोधन किया है कि निद्रा में इनकी इंद्रियां सारी बंद हैं। हरि न जानाति, इसलिए गुण आदि विषयों को, शब्द आदि विषयों को मेरे भगवान जान नहीं पा रहे हैं। आगे की स्तुति कल बताऊंगा, स्तुति और भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।